अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ये बड़े ज़बरदस्त से एक गैजेट के साथ जो कि बच्चों के लिए बहुत कारआमद है। वैसे तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, ख़ासतौर पे मदर्स हो गई, वो बच्चों को टॉयज़ दिलाती हैं, हर तरह की चीज़ें दिलाती हैं। लेकिन इस तरह की ये पहली एक ऐसी गैजेट आई है, इसको मैजिक स्लेट भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको एक तरह से पोर्टेबल टैब भी बोला जाता है कि जिस पे आप बच्चों को राइटिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे बच्चों को आपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करवानी होती है, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बिगनर्स होते हैं, जो लिखने में अभी यानी कि अभी स्टार्टअप जो ले रहे होते हैं, और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत होती है बिला वजह की लाइनें खींचने की। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे दीवारों पे लाइनें खींच रहे होते हैं, कॉपियाँ ख़राब कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाती है। ये आजकल दराज पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इस पर लिखेंगे, इसको यहाँ से आप पुश करेंगे तो ये यहाँ से मिट जाता है। अच्छा जी, इजी टू यूज़ भी है। उसके अलावा आप इसमें हैंड राइटिंग जिस तरह की आप चाहे बच्चे को ABCD इस तरह की चीज़ें जो है वो आप इजीली बच्चे को करवा सकते हैं। और बच्चों के टेस्ट के मामले में जैसे आपको पता है कि बच्चा बार बार अच्छा हमारे जो बच्चों के स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को इरेज करने से बहुत ज़्यादा मना किया जाता है कि बार बार मिटाया ना जाए। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये कि आप बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चों को इमले की तैयारी कराएं, डिक्टेशन की आप प्रैक्टिस करवाएं इस पर। इसके अलावा आप पेंटिंग्स वगैरह आप बच्चों को इस पर बनाना सिखा सकते हैं। क्योंकि एक तो आपको बार बार पेंसिल की शॉप करो, उसके बाद रेज़र का इस्तेमाल करो, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और आप इस तरह से एक्चुअली इसमें यहाँ पे एक छोटा सा सेल डलता है जिससे जो है ये ऑटोमेटिकली इसलिए ये बिल्कुल इरेज हो जाता है। और सेकंड ये कि यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन भी नज़र आ रहा होगा। जैसे अगर बच्चे ने कोई ऐसा काम कर लिया है और आपने उसको याद करवाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे पूरी ABC आप लिख देते हो और आप चाह रहे हो कि बच्चा यहाँ से मिटाए नहीं, तो आपने यहाँ से सिंपली लॉक का जो बटन है आप वो प्रेस कर लोगे इस तरह से, और उसके बाद आप बच्चे को आप दे दो याद करने के लिए। जब वो बच्चा पूरे से याद कर ले, देखिए अब आप यहाँ से मिटाओगे तो ये नहीं मिटेगा, आप बार बार प्रेस भी करोगे तो ये यहाँ से नहीं मिटता। आप देख रहे होंगे ये एक तरह का टैब है, इसको मैजिक टैब भी बोलते हैं। बच्चों के लिए हैंड राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे कलरिंग करते हैं, ख़ास तौर पे मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे बच्चों को आदत है, ख़ास तौर पे मेरे बड़े बेटे को भी बहुत ज़्यादा आदत है बिला वजह की बैठे बैठे लाइनिंग खींचना और कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहना, यानी कि उनके हाथ कभी भी खाली नहीं रहते हैं। तो मैंने अपने तीनों बच्चों को ये लेके दिया हुआ था, और तकरीबन इसको 2-3 महीने हो चुके हैं बच्चों के पास ये यूज़ करते हुए। अब तो खैर ये बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ हो चुका है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती और आप लोगों को बताती कि इसके कितना ज़बरदस्त ये बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, बिगनर्स के लिए। और मैं समझती हूँ कि मैं तो अपने बच्चों को अक्सर जो टेस्ट वगैरह ये याद कर रहे होते हैं या पेपर की तैयारी होती है, या मुझे फ़ौरन से जैसे ये लोग याद करते हो, मैं कहती हूँ कि मुझे लिख के दिखाओ, तो ये फटाफट इस पर ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि एक तो फ़जूल में कॉपियाँ नहीं ज़ाया होती इसमें, ख़ास तौर पर ये। अच्छा, हैंड राइटिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसकी जो पेन है वो आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी। वैसे तो बच्चों को आपको पता है कि हैंड राइटिंग थोड़ी सी इसी तरीके की होती है, बच्चे को इतना ख़ास जो है वो उसको नहीं कर रहे होते, हैंड राइटिंग जो है वो इतनी अच्छी उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होते। तो आप इसमें इजीली आप लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मतलब कि कोई बच्चों के लिए इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। आई डोंट नो आज मेरे कैमरे को क्या हो चुका है, बिल्कुल कलर भी इसका अजीब सा हो रहा है, और बार बार वो कभी जूम इन कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कैमरे को हो के गया है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि ये अगर आप लोगों के लिए, जो ख़ासतौर पर मदर्स के लिए जो इतनी सारी चीज़ें अपने बच्चों को लेके देते हैं, खिलौनों के रूप में लेके देते हैं, हर तरह की चीज़ें लेके देते हैं, तो मैं समझती हूँ उनके लिए ऐसी चीज़ें भी, ऐसे गैजेट्स भी होने चाहिए जिससे बच्चे राइटिंग सीख सकते हैं। आपको पता है कभी स्कूल बंद हो जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ चल रहा, तो ये चीज़ ऐसी है कि जो 24 घंटे भी बच्चे के हाथ में रहेगी ना, तो बच्चा इससे खेलता रहता है, लिखता रहता है, और उकताता नहीं है। मतलब एनी टाइम बच्चा कुछ ना कुछ इस पर ड्रॉ ही करता रहता है और इजीली मिटा लेता है, और ज़रा भी स्क्रैच नहीं पड़ते। इसी पेंसिल से अगर आप यूज़ करेंगे तो स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। इसके अलावा तो स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं।
तो 1000 रुपीज़ की मिल जाती है। अलग अलग साइट्स पे इनके जो प्राइस हैं वो वैसे तो 1200 भी किसी किसी जगह पे लिखा है, कहीं पे भी जो है वो 1300 भी लिखा है, लेकिन दराज पे ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगी, यानी 999 तक ये इजीली आपको मिल जाती है। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि अगर आपके लिए अच्छी रही हो ये वीडियो और बच्चों के भी काम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।